today we are going to start revision of chapter number system and polynomial. तो आप लोग यहाँ से रिवीजन अपना स्टार्ट कर लीजिए और अपने से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट a rational number and an irrational number between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? आंसर लिखिए. सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 इक्वल टू क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. ये जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? 7/2. और ये 3 और 4 के बीच में एक नंबर हमें मिल जाएगा. तो दिस इज ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. नाउ अब हमें क्या पता करना है? An irrational number between एक ऐसा irrational number फाइंड करना है जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करता है, और मगर वो irrational number between 3 and 4 कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट. तो दिस इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 हो गया 7/2 एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 अंडर रूट. ये हो गया हमारा आंसर. तो रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को सम करके आधा, और इरेशनल नंबर फाइंड करना क्या करेंगे? उनका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट. Question number 2. Write down. Question number 2. Find two rational number and two irrational numbers between root 2 and root 2. हमें दो इरेशनल नंबर और दो रेशनल नंबर दोनों ही पता करेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले इन नंबर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख लेंगे. तो सॉल्यूशन में वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41. और आगे बढ़ेंगे 414 21 और 3 की वैल्यू क्या होगी? इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.732732
1.414 तो 1.4 तो दिखाई दे रहा है, 1.7 तो 1.41 से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? तो इसका फर्स्ट पार्ट टू रेशनल नंबर between √2 and √3. √2 से बड़ा 1.4 से बड़ा क्या हो सकता है? 1.5 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? √2 छोटा होना चाहिए 1.5 क्या है? 1.5 जो है वो √2 से बड़ा है, और 1.5 से एक और छोटा 1.52 कर लीजिए, ये भी क्या होगा? 1.5 से छोटा है मगर रेशनल नंबर की, और दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, मगर हमें दो ही लिखना है, एक हमने लिख लिया 1.5, दूसरा लिख लिया 1.5, और लास्ट नंबर तो इनके वैल्यूज को देखते हुए, ये इनकी वैल्यूज है, इनको देखते हुए हमें टू रेशनल नंबर लिख लेना। अब दो इरेशनल नंबर चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया एंड टू इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर तो पता कर लिया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब हमें लिखना है टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स between √2 and √3। ऐसा रेशनल नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो 1.4 से बड़ा होना चाहिए, ये हो गया √2 लेस देन 1.4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 1.4, और यहां पर लिख लिया, मान लो ने 6 लिख लिया, फिर लिखा 4 6, फिर क्या लिखेंगे? 4 6, तो ये कैसा नंबर है? जो कि 1.4 से बड़ा है, 1.4 से क्या है? बड़ा। और एक और चाहिए, तो और क्या लिख सकते हैं? 1.60600060006, ये नंबर क्या हो गया? ये भी नंबर है √2 से बड़ा है और छोटा होना चाहिए, किससे? √3 से। √3 की वैल्यू क्या है? 1.73, इससे छोटे, तो ये नंबर हमें मिल गया टू रेशनल और टू इरेशनल नंबर। ये वाला आंसर हो गया रेशनल के लिए, और ये वाला आंसर किसके लिए हो गया? इरेशनल के लिए। तो जब टू रेशनल नंबर और टू इरेशनल नंबर की बात आए तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारा ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हम ले लें, अच्छे क्वेश्चंस।
फाइंड x प्लस 1 अपॉन x, इस वैल्यू को फाइंड करिए। यानी x दिया हुआ है और x प्लस 1 अपॉन x में फाइंड करिए। तो सॉल्यूशन पे लिखिए, तो x की वैल्यू क्या दी है 3 प्लस 2, तो यहां से हम 1 अपॉन x क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x, 1 अपॉन 3 प्लस 2। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये प्लस दिया है तो माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, ये 4 आ गया, ये 2 आएगा, 4 टू ज़ा 8, 9 में से गया 1, इसका मतलब आया 1 बाई x इक्वल टू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब कि 1 बाई x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर x हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 2, तो 1 अपॉन x क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, और जिसको ना समझ में आए वो कैलकुलेट करके फाइंड कर सकता है। इन दोनों वैल्यूज को देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का प्लस, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x, x की वैल्यू क्या दी हुई है 3 प्लस 2, ठीक, और 1 अपॉन x की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड कर लिया 3 माइनस 2, यहाँ लिख लिया 3 माइनस 2, और ये प्लस और ये माइनस मर गया, और 3 और 3 क्या हो गया 6, आंसर क्या आ गया 6। तो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आए आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल वाले, जैसे प्रूव दैट, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लिखते जाइए, प्रैक्टिस करिए, पूरे सिलेबस को तैयार रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है प्रूव दैट 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x, 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 2 के पावर x इक्वल टू 3 बाई 2, हम ये प्रूव करें। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख देंगे प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x डिवाइडेड 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 2 के पावर x। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ है 2 के पावर x माइनस 1, यहाँ है 2 के पावर x, तो दोनों में 2 के पावर x कॉमन है। जिसको ये ना समझ में आए एक लाइन और लिख सकता है, इसको अगर इंडेक्स रूल लगाएंगे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x, 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर x, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 के पावर
2 और 1 क्या होता है 3, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 अपॉन 3, हमें क्या लाना है प्लस माइनस ये 2 के पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1 और ये भी हो गया 1, कुल मिलाकर के 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3/2 इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट हैंड साइड ले लिया। तो ये आप प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो मेरी तरह आपका भी गलत हो सकता है, तो आपका तो नंबर कट जाएगा, हम तो यहाँ जाके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है prove that one upon 1 plus x के पावर a minus b plus 1 upon 1 plus x के पावर b minus a that is equal to 1, ये मैं प्रूव करेंगे। और एक क्वेश्चन इसी में और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर a माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर b माइनस c, इसको सॉल्व करेंगे, इंडेक्स रूल लगाइए, क्या हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस x के पावर a अपॉन x के पावर b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x के पावर b अपॉन x के पावर a। अब इनका एलसीएम लीजिए, नीचे का सॉल्व करिए, एलसीएम हो गया x के पावर b, तो x के पावर b ये मल्टीप्लाई और x के पावर a अपॉन x के पावर b, ये नीचे का हो गया प्लस 1 अपॉन x के पावर a प्लस x के पावर b अपॉन x के पावर a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला गया, दोनों को क्या लिखेंगे यहीं पर लिखेंगे x के पावर b अपॉन x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस ये ऊपर चला गया तो x के पावर a अपॉन x के पावर a प्लस x के पावर b, x के पावर b प्लस x के पावर a, इसको लिख सकते हैं x के पावर a प्लस x के पावर b, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर हो गया x के पावर a प्लस x के पावर b, यहाँ है x के पावर b प्लस x के पावर a, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू को वैसे ही रखते हैं, ये दोनों सेम है तो कट के क्या आ गया 1 इक्वल टू 1, हमें क्या प्रूव करना है 1, दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, राइट हैंड क्वेश्चन नंबर 6, if 5 के पावर x minus 2 multiply 3 के पावर 2x minus 3 that is equal to 135, ठीक, तो अब then find x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
कैसे फाइंड करेंगे? नोट डाउन। सोल्यूशन क्या लिखेंगे? y इक्वेशन क्या ले रखा है? 5 की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 135। तो जरा 135 को फैक्टराइज कीजिए। क्या लिख सकते हैं? 135 3 के टेबल से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर 3 के टेबल से कितना आ जाएगा? 15। फिर 3 के टेबल से 5 और 5 के टेबल से ये 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 3। दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 2 3 3 के पावर 3। नाउ कंपेयरिंग देयर पावर्स। तो 5 का पावर यहाँ है x माइनस 2, 5 का पावर 1, तो x माइनस 2 को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। और यहाँ है 3 का पावर 2x माइनस 3, यहाँ है 3 का पावर 3, तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होनी चाहिए? ये 3 के इक्वल। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं? बाई कंपेयरिंग देयर पावर्स x माइनस 2 इक्वल टू 1, और इसको कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस 3 का जो पावर है 2x माइनस 3, यहाँ 3 का पावर है 3, दोनों को सॉल्व करिए। माइनस 2 में चला गया तो x इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना मिल गया? 3, और इसको सॉल्व करिए। 2x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6, तो यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू 3, क्योंकि 2 3 क्या होता है? 6। तो दोनों ही केस में x की वैल्यू 3 मिली है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली? 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज का रिवीजन वर्क यही समाप्त होता है।